नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां हम सुनाते हैं ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां जो दिल को छू जाएं और आत्मा को शांति दें। आज की हमारी कहानी एक ऐसे सच्चे शिव भक्त की है जिसने अपना सब कुछ तन, मन और आत्मा महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। यह सिर्फ एक साधारण कथा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की वो मिसाल है जो हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शांत मन से सुनिए भुजंग की वो अद्भुत कहानी जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। भुजंग वह भक्त जिसने अपना सब कुछ शिव को अर्पण कर दिया। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से घिरा हुआ और प्रातःकाल में गूंजता हर हर महादेव के स्वर से। उसी गांव में रहता था भुजंग, एक साधारण किसान। गरीब था पर भीतर भक्ति की दौलत थी। उसके पास न बड़ा घर था, न सुंदर वस्त्र, न सोना चांदी, बस एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसका अटूट विश्वास अपने भोलेनाथ पर। हर सुबह की शुरुआत महादेव से। भुजंग की हर सुबह एक जैसी होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता, नहाता और हाथ में मिट्टी का छोटा सा कलश लेकर नदी की ओर निकल पड़ता। नदी के किनारे एक पुराना पत्थर का शिवलिंग था, टूटा फूटा, पर उसके लिए वही स्वयं महादेव थे। वह शांत होकर जल चढ़ाता, आंखें मूंदकर बस एक ही मंत्र बोलता, नमः शिवाय। तू ही तू है भोलेनाथ, बाकी सब माया है। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, अरे भुजंग, तू तो दिन रात शिव शिव करता रहता है, क्या मिला तुझे अब तक? वह बस मुस्कुरा देता, जो मन को शांति मिल जाए वही तो सबसे बड़ा वरदान है। कुछ वर्षों बाद गांव पर कठिन समय आ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और नदी की धारा थमने लगी। लोग परेशान हो गए, भूख प्यास से त्रस्त। धीरे धीरे लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया। कई बोले, अगर भगवान हैं तो हमें यूं क्यों तड़पाते हैं? शिव मंदिर सूना पड़ गया। पर भुजंग हर दिन उसी रास्ते जाता रहा। अब नदी सूख चुकी थी तो वह कलश खाली लेकर पहुंचता और अपने माथे पर पसीना आने पर वही पसीना शिवलिंग पर टपका देता। किसी ने पूछा, भुजंग, ये क्या कर रहा है? पसीने से पूजा। भुजंग ने मुस्कुराकर कहा, अब नदी नहीं रही पर मेरे भीतर की भक्ति तो बह रही है। यह पसीना मेरी मेहनत का जल है, इसे ही भोलेनाथ को अर्पण करता हूं। दिन बीतते गए। भुजंग की स्थिति भी कमजोर हो गई, पर उसकी भक्ति और बढ़ती गई। एक रात वह बहुत थका हुआ था, फिर भी शिवलिंग के पास बैठा नमः शिवाय जपता रहा। अचानक आकाश में बिजली सी चमक उठी, वातावरण में गूंज उठी डमरू की ध्वनि। भुजंग ने आंखें खोली, सामने स्वयं महादेव प्रकट थे। 3 नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके चेहरे पर करुण मुस्कान थी। भुजंग, भोलेनाथ बोले, लोग सोने चांदी से पूजा करते हैं, तूने अपना तनमन प्राण अर्पण कर दिया। तेरे पसीने में वह प्रेम है जो मुझे भी बंधन में बांध लेता है। महादेव ने अपना त्रिशूल उसके सामने रखा। मांग वत्स, क्या चाहता है तू? भुजंग के नेत्र नम हो गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह वरदान दो कि जन्म जन्मांतर तक मेरी भक्ति अडिग रहे और मैं सदा आपके नाम में लीन रहूं। महादेव प्रसन्न हुए। तथास्तु भुजंग, आज से तेरी भक्ति अमर होगी। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो आसमान घिर चुका था। तेज बारिश होने लगी, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोग मंदिर पहुंचे, देखा कि शिवलिंग चमक रहा था
और भुजंग उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें बंद थीं, देह स्थिर थी। वह अपने भोलेनाथ में विलीन हो चुका था। आज भी उस गांव में कहा जाता है, जब सच्चे मन से शिव को पुकारो तो वो त्रिकाल देव भी तुम्हारे प्रेम में झुक जाते हैं। और हर वर्ष जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, लोग कहते हैं, यह भुजंग की भक्ति का प्रसाद है। भगवान को फूलों की माला या सोने के दीप की नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ये भक्ति से भरी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नई शिव कथा या प्रेरणादायक कहानी आए, उसका आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। हर हर महादेव।